असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। ये नाम रोजाना खबरों में आ रहा है। बात शुरू हुई थी असम को मियालैंड नाम मंडे देने के ऐलान से और पहुंच चुकी है असम विधानसभा में नमाज का ब्रेक खत्म करने में। इन ताबड़तोड़ फैसलों के बाद लोग हिमंता को असम का योगी भी कहने लगे। हिमंता भी दावा कर चुके हैं कि वो ना झुकने वाले हैं, वो ना रुकने वाले हैं। और यही वजह है कि अब हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर असम के बाहर भी चर्चाएं हो रही हैं। दिल्ली में बैठे कांग्रेसी नेताओं से लेकर बिहार में विराजमान तेजस्वी यादव की दिलचस्पी हिमंता के असम में अचानक बढ़ चुकी है। तो डीएनए की लीड स्टोरी में आज उस सवाल का विश्लेषण जो हिमंता को लेकर बार बार पूछा जा रहा है। और सवाल ये कि आखिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मन में चल क्या रहा है। असम लैंड को मियालैंड नहीं बनने दूंगा। एक समुदाय के लोग रेप के अपराधों में शामिल हैं। विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक नहीं होगा। पिछले 7 दिनों के अंदर ये वो बयान और फैसले जो हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से आए, और जब जब हिमंता ने कोई ऐलान किया तो साथ ही राजनीतिक विरोध भी नजर आया। जो असम की जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। कब तक यही मतलब यही राजनीति करते रहेंगे? हिंदू मुसलमान की राजनीति, इससे किसी का पेट भर रहा है, इससे रोजगार बन रहा है, इससे लोग तृप्त हो रहे हैं। विरोधियों का दावा कि हिमंता एंटी मुस्लिम है, लेकिन क्या यही सच है? क्या हिमंता के इन फैसलों और बयानों के पीछे असली वजह मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना है? इन सवालों का जवाब आपको हिमंता के बयानों में मिल जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। वजह दी गई, राज्य के सभी लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। असम में मुसलमानों की शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया। कारण बताया गया बाल विवाह और बहु विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना। हिमंता ने कहा कि असम को मियालैंड नहीं बनने दूंगा। वजह बताई, असम के मूल निवासियों के क्षेत्र में बांग्लादेशियों की बसावट रोकना। इतना ही नहीं, हालिया विवाद के केंद्र यानी नमाज का ब्रेक रोकने की वजह खुद हिमंता ने मीडिया के सामने आकर बताया। विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछले कुछ दिनों के अंदर हिमंता ने एक और चिंता जताई, जो है असम में हो रहा डेमोग्राफिक बदलाव। और ये चिंता बताती है कि हिमंता के मन में क्या है। आजादी के बाद हुई जनगणना में असम के अंदर मुसलमान आबादी 24.68% थी, जबकि हिंदू 70.78%। साल 2011 की जनगणना में राज्य में मुस्लिम आबादी 10% बढ़कर 34.22% हो गई, जबकि हिंदू आबादी में तकरीबन 10% की गिरावट दर्ज की गई। हिंदू आबादी हो गई 61.47%। असम में एक बड़ी समस्या बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए हैं और माना जाता है कि असम में हुए डेमोग्राफिक बदलाव की बड़ी वजह ये घुसपैठिए ही हैं। गुवाहाटी से शरीफुद्दीन अहमद, जी मीडिया। अब मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ असम के लिए कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है। साल 2004 में यूपीए सरकार के दौरान एक आंकड़ा संसद में रखा गया, जिसमें बताया गया कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी अवैध तरीके से रहते हैं और इनमें से 50 लाख असम में मौजूद हैं। ये 20 साल पहले का आंकड़ा है। तो आप सोचिए कि आज असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। और पिछले कुछ सालों के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बसने का पैटर्न भी बदल लिया है, जिसका असर असम के उन जिलों में नजर आता है जो बांग्लादेश बॉर्डर से थोड़ा दूर है। असम के दरंग जिले में मुस्लिम आबादी 28.8% बढ़ चुकी है। कामरूप की मुस्लिम आबादी 14.8% बढ़ चुकी है।
नलबारी में बढ़ोतरी का आंकड़ा 13.86% दर्ज किया गया और बारपेटा में मुस्लिम आबादी 11.37% बढ़ी है। ये आंकड़े सबूत है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब असम के ऊपरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा घुसपैठ के इसी पैटर्न को खत्म करना चाहते हैं। Z News.